मनपा चाहती है कि वो तोड़े और हम उनसे मांडोली करें ताकि उनको पैसे मिले। अधिकारी थे, उन्होंने इस प्रकार आंख बंद करके निर्णय लिया कि पूछिए मत, तो सीधा आंख बंद करके बोलते हैं आपने सब जमा किया, मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये इलीगल है, मैं मान ले रही हूँ, बात खत्म। अगर आप उसको घर पट्टी बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो घर की कोई पहचान ही नहीं है। अरे उस पे लिखा हुआ है कि मेरा घर कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कितने स्क्वायर फीट का है, वो तक नाप के लिखा है उन्होंने। अगर आप लोग घर पट्टी लेते हैं टैक्स के नाम पर तो उसका नाम कर पट्टी क्यों नहीं रखते? घर पट्टी रखकर गरीबों को बेवकूफ बनाने का काम बसे विरार शहर महानगर पालिका क्यों करती नजर आ रही है? वो खैरे है, वो बोल रही है तुम टैक्स भरो या भाड़ा पावती दो, वो कोई मान्य नहीं है। घर के सामने हम बच्चे लेके सो जाएंगे, हमारे ऊपर से लेके जाए, गली गली हाथ जोड़ेंगे, हमको ही वोट देना, भीख मांगते भिखारी की तरह। गरीबों को हटाओ, बुलडोजर चलाओ और अमीरों को बसाओ। वसई विरार शहर महानगर पालिका वर्तमान समय में पूरे नाला सुपारा वसई विरार में यही करती पाई जा रही है। लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से वसई विरार नाला सुपारा में कहीं न कहीं बुलडोजर का कहर जो है वो देखने मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से वसई के राजीव अली में महानगर पालिका द्वारा नोटिस दिया गया। उसके बाद महसूल विभाग ने विरार के अरनाला में तोड़क कार्रवाई करके आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया और अब वर्तमान समय में नाला सुपारा पूर्व के नागिन दास पाड़ा में वसई विरार शहर महानगर पालिका के बुलडोजर की तलवार जो है वो लटकी हुई है और यहाँ पर 600 घरों को नोटिस वसई विरार शहर महानगर पालिका ने दे दिया है। महानगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो घर हैं वो अवैध हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर 600 घर हैं। ऐसे में यहाँ पर हजारों परिवार हैं। नाला सुपारा के अचोले में जिस तरीके से हजारों लोग बेघर हुए, ठीक वही तरीका कहीं ना कहीं नाला सुपारा के नागिन दास में भी होने जा रहा है। क्या नाम है आंटी आपका? सरिता चंद्रकांत। कितने टाइम से रह रही हैं? 30 साल से। क्या कुछ हुआ है अभी फिलहाल हमको नोटिस मिला है कि नोटिस मिला तो हम लोग नगर पालिका गए तो उधर से वो खैरे है, वो बोल रही है कि तुम्हारा प्रूफ हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो बिल्डर ने इधर से बिल्डर ने चाली बांधी है उसका प्रूफ हमको चाहिए। अच्छा, बाकी तुम्हारा तुम टैक्स भरो या भाड़ा पावती दो, वो कोई मान्य नहीं है। अच्छा, टैक्स भरना मान्य नहीं है। बिल्डर भाड़ा कहाँ पे है अभी? बिल्डर किसको अभी मालूम है? हमने रूम लिया। आपने घर किससे लिया? बिल्डर मर गया, चंद्रमा सिंह से लिया था। बिल्डर कौन है? बिल्डर का नाम पता है? चंद्रमा सिंह अभी वो कहाँ पर है? मर गए। ऊपर से बुलाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर चला गया है, अब ऊपर से बुलाना पड़ेगा हमको जाके। कॉल करती हूँ उसको, आ जाएगा ऊपर से हमारा घर बचाने के लिए। अच्छा, तो ये किसके कहने पर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई होने जा रही है? सुदाम खान जोड़े के नाम से जगह है, उन्होंने ये नोटिस हमें भेजा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ सभी अनलीगल है, आप हमें ये पूरा पट्टा खाली करके दीजिए। मिश्रा चार्ट, चंद्रमा सिंह चार्ट, ये दोनों चाल को पूरा खाली करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने नोटिस घर घर कर नोटिस दिया है नाम के अनुसार। हम ये सारी चीज़ें लेके हम महानगर पालिका गए थे। महानगर पालिका में मैम ने बोला है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके आए वो सब अनलीगल है। तब हम बेहोश होने लगे कि अब ये कैसे होगा। हम 50 सालों से यहाँ हम बसेरे लिए हुए हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ आए हैं और वो बसे हैं, और आज कह रहे हैं कि आप इसे खाली कीजिए और ये अनलीगल है। तो किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि अनलीगल है ये? अभी तक वो कहाँ थे? घर पट्टी हमारी है, हमारे पास कब की है? 90 की है। 1988 से स्टार्ट है घर पट्टी। हाँ। मैं खुद 95 का भी है, 1988 का भी है। हम तब से, हमारा खुद का एज है 33, हम तब से इधर रहे। टैक्स मतलब हमको उनको तो कुछ भी मतलब ही नहीं है। आप लोग टैक्स किस लिए भरते हैं? क्या बोल रहे हैं वो टैक्स किस लिए भरते हैं? उनका कहना है कि हम जो टैक्स भरते हैं वो आपको रोड जो साफ मिलता है उसके लिए आप टैक्स भरते हो। अच्छा, रोड साफ मिलता है इसलिए मिल रहा है वसई विरार में? नहीं, कहीं रोड हमें कहीं साफ नहीं मिल रहा। अब अगर आगे चले जाएंगे तो पूरा कचरा कूड़ा फेंका हुआ पड़ा है और आप जो महानगर पालिका में टैक्स भरते हो उस पे कहीं नहीं लिखा है कि वो घर आपका है, ये मान्य नहीं करता है। अच्छा, अभी अलका खेरे मैडम का क्या कहना है कि घर खाली कर दो, हम तोड़क कार्रवाई करने आने हाँ, वाले हैं। 20 तारीख को हम घर को तोड़ देंगे। घर पट्टी का मान्य नहीं है, लाइट बिल का मान्य है, कुछ नहीं। हमको बांधकाम परवानगी पाहिजे। अच्छा, मैडम यही बोली, बाकी और कुछ हमको बांधकाम। घर पट्टी इन्होंने लगाई है, हाँ। वो महानगर पालिका ने ही हाँ, लगाई ये है। बोलते इसका तो कोई नहीं पता था कि बांधकाम हो रहा है। कोई मान्य नहीं है हमको। कोई मान्य घर पट्टी का मान्य नहीं है, लाइट बिल का मान्य नहीं है, पानी पट्टी का मान्य नहीं है, भाड़ा पावती का मान्य नहीं है। हमको बांधकाम परवानगी पाहिजे। कुल मिलाकर दोस्तों, घर पट्टी जो है वो ये साबित नहीं करती कि आपका घर लीगल है, लेकिन सवाल ये कि अगर आप लोग घर पट्टी लेते हैं टैक्स के नाम पर तो उसका नाम कर पट्टी क्यों नहीं रखते? घर पट्टी रखकर गरीबों को बेवकूफ बनाने का काम वसई विरार शहर महानगर पालिका क्यों करती नजर आ रही है? जब सर्वे होता है तब महानगर पालिका कहाँ रहती है? घर पट्टी लगने के टाइम महानगर पालिका को ये समझ नहीं आता कि ये जो निर्माण है ये अवैध है और हमें इस पर घर पट्टी लगाकर नहीं देनी चाहिए। लेकिन बात जनता से कर वसूलने की है, बात अपनी जेबों को भरने की है, बात यहाँ पर भ्रष्टाचारिता करने की है, तो लीगल तौर पर थोड़े पैसे
से और टेबल के नीचे से बहुत सारे पैसे लेकर बिल्डरों को पनाह दे दी जाती है और उसके बाद गरीब जो हैं वो फंस जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से नोटिस आया है? जो मनपा के अधिकारी हैं, इन्होंने हमें 15 तारीख को जो नोटिस भेजा है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये बांध काम सब इलीगल है, अवैध है। ठीक है, आज जब हम वहाँ पे मिलने गए उनसे, जब हमारी वार्तालाप हुई तो उनमें उनके अधिकारियों ने क्या बात बोली हमें, जो मैडम थी वहाँ पे अलका खैर जी, उन्होंने क्या बोला कि आप जो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, मुझे बताइए उसका नाम ही प्रॉपर्टी टैक्स है। वो क्या बोलते हैं, वो टैक्स प्रॉपर्टी का नहीं है। वो आप गटर यूज कर रहे हैं, पानी आपके घर से बाहर निकल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड है, मुझे ये बताइए। घर की नहीं। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि ये ड्रेनेज सिस्टम जब यहाँ बना तो उनकी आंखें बंद थी कि यहाँ प्रॉपर्टी बनी हुई है? उनकी आंखें तब कहाँ थी जब यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम बाहर निकला? उनकी आंखें तब कहाँ थी जब ये बाथरूम बना, जब यहीं के स्थानीय लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उनको नहीं दिखा अवैध काम हो रहा है यहाँ पे। आज हमारे शहर में आज जो ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे आप एक पोस्ट अपलोड करते तो पता चल जाता है कहाँ से अपलोड हुआ है। लेकिन आप घर पट्टी लेने आ रहे हैं मुझसे। आज कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि मनपा के जो अधिकारी थे, कार्यकर्मी थे, यहाँ पे घर घर आकर के टैक्स वसूल के गए हैं घर पट्टी। उनको बराबर दिख रहा था कि यहाँ काम हुआ है, तब उनको याद नहीं आया, तब नहीं याद आया कि ये चीज़ अनलीगल है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बात को समझ के चलिए आप लोग कि ये जो जगह है ये आदिवासी पट्टी में आता है। आदिवासियों को जगह मिली थी कि आप लोग इस पे रोजी रोटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि आप लोग जी जाएं। आदिवासियों ने क्या किया, उन्होंने भी अपना दिमाग चलाया, बिजनेस किया। वेल गुड, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बिजनेस किया। उन्होंने एक डेवलपर को पकड़ा, यहाँ पे चीज़ें डेवलप की और इसको बेच दिया ये बोल के कि मुझे भाड़ा मिलेगा। बहुत बढ़िया। उस टाइम भाड़ा 25 रुपया था, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, आज 150-200 तक पहुँच गया। महंगाई बढ़ी, भाड़ा बढ़ा। उनसे हमारा कोई लेन देन तो था ही नहीं, वो पैसा ले रहे थे, हम रह रहे थे एकदम फिट। आज देखिए, ये साजिश बहुत टाइम पहले से ही चल रही थी। सन 2016 से ही भाड़ा लिया ही नहीं गया। हम मना नहीं कर रहे हैं। मैं आज बोलता हूँ 10 साल का भाड़ा बाकी, हम सब 15 साल का भाड़ा देंगे, लेकिन आप पावती दोगे? उस पावती पे कोर्ट से लिखित है, उस पावती पे, उस रिसिप्ट पे कोर्ट से लिखित है कि जब तक पावती ना मिले भाड़ा ना दें। तो जब आप भाड़ा लेंगे तो पावती क्यों नहीं दे रहे? वो भी सब एक तरफ, चलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, आपने सब कुछ ठुकरा दिया। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं ना। आपने घर पट्टी में यहाँ पे कुछ महीने पहले, कुछ साल, 2 साल, 4 साल पहले यहाँ पानी का नल लगा हुआ है, तब मनपा कहाँ थी? तब उनका दिमाग कहाँ था? हाँ, आज हम जब महानगर पालिका के सामने गए तो मनपा के अधिकारी ने सीधा बोल दिया कि हम इन सब चीज को मानते ही नहीं है, मानी नहीं है, ये चीज मुझे अवैध लग रही है, मैं तोड़ दूंगा, बात खत्म। मतलब जाएंगे कहाँ जो रह रहे हैं यहाँ पर? वो नहीं जानते। हम 40 साल से सोए थे, हमारी नींद टूटी और हमारी आंख खुलते ही आपके घर पे पड़ी, हम तोड़ के चले जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। आज देखिए, मनपा ने कुछ समय पहले ऐसे ही वापस से काम किया था, स्कूलों पे डाला था। पहले स्कूलों पे नजर थी उनकी कि यहाँ से पैसे वसूलेंगे, अब यहाँ नजर है कि यहाँ से पैसे वसूलेंगे। पहले के लोगों ने बनाया 5 लाख में बेचा, जब दिखा करे इसकी वैल्यू 50 हो गई है, हमको और 25 चाहिए, तो वो फिर मांगने के लिए चढ़ गए। मनपा चाहती है कि वो तोड़े और हम उनसे मांडोली करें ताकि उनको पैसे मिले, और कुछ नहीं। आप खुद सोचिए कि जो चीज़ आज वो कर रहे हैं अचानक से उठ के, अगर वो 20 साल पहले करते, जिसने मुझे रूम बेचा वो होता, वो बताता ना मैंने कहाँ से परमिशन लिया है। अब मुझे किसी थर्ड पार्टी ने बेचा है, इन्होंने खरीदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, मुझे तो सी से मिला है ना। मैं तो नहीं जानता हूँ किसने बनाया किसने बेचा, लेकिन जब बन रहा था तो ये लोग कहाँ थे? 1988 की घर पट्टी लगी हुई है, 1988 से टैक्स पेयर है सब यहाँ पे, और हर एक टैक्स पेयर को हक है अपना सवाल पूछने का। मनपा से पूछने को सीधा बोलते हैं हमको नहीं पता, हम तोड़ देंगे, बस बात खत्म। और क्या बोल रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे उसके आगे। मैं ये पूछता हूँ कि बड़े बड़े अक्षरों में उस पर प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप ऑनलाइन भरेंगे तो लिख के आता है VVMC प्रॉपर्टी टैक्स, घर पट्टी। अगर आप उसको घर पट्टी बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो घर की कोई पहचान ही नहीं है। अरे उस पे लिखा हुआ है कि मेरा घर कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कितने स्क्वायर फीट का है, वो तक नाप के लिखा है उन्होंने, 1-1 इंच से नाप के लिखा है। पर उनको पता नहीं था कि यह अवैध है। वो सॉरी, उनको 40 साल बाद आ रहा है कि मैंने, अच्छा ये जो नापा था मैंने 40 साल पहले मैं नाप के गई थी, यहाँ से नाप के गया था यहाँ से कि 300 स्क्वायर फीट जगह है, वो इलीगल है। पता तब भी था कि अवैध है, लेकिन तब अवैध से पैसा नहीं मिल रहा था। नहीं, एक्चुअली क्या था, तब अगर वो करते तो उनको कम पैसे मिलते। मैं एक बात बोलूं, अगर तब ये तोड़ के यहाँ बिल्डिंग बन जाती तो शायद इसकी वैल्यू 5 लाख होती, लेकिन आज शायद 15-20 करोड़ है। इसलिए उनको आज आंख खुली है क्योंकि आज पैसे ज्यादा मिलेंगे। आज यहाँ अगर नया बिल्डर आएगा वही मनपा को पैसा देगा, जगह मालिक को पैसा देगा, है ना। मनपा वहां से भी खाएगी, अगर हम बचाने जाएंगे तो मनपा हमसे भी खाएगी। टेबल के ऊपर से तो भले 200-300 की स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट लेगी, टेबल के नीचे से तो लेगी ना 3-4 लाख रुपए। तो मनपा यही चाहती है, लेकिन हम मनपा को ये चीज़ होने नहीं देंगे। उन्होंने 20 तारीख का डेट दिया है और 20 तारीख को भी वो नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ पे 101-2 लोग की बात होती तो शायद आप दबा सकते थे। आपने सुना होगा यूनिटी इज पावर। यहाँ 700 लोगों का घर है और 700 लोगों में हजारों लोगों का परिवार है, ठीक है। अभी ये बताइए कि अगर आपकी बातों को नहीं सुना गया तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? आंदोलन करना ही पड़ेगा। अरे ये देश भगत सिंह महात्मा गांधी का, जहां आंदोलन से अंग्रेजों को भगा दिया गया, तो ये मनपा कौन सी बड़ी खेत की मूली है? पर ऐसे कई आंदोलन, कितने आंदोलन अचोले में भी हुए थे, कहाँ बचा 41 इमारत? बड़े बिल्डर को जाएगा तो कहाँ बचेगा? आपका आंदोलन कहाँ काम आएगा? देखिए, आंदोलन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन एक स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर ले सकते हैं ना। आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल किसी के साथ ना हो। मैं बोलता हूँ वसई विरार में 40 साल पहले कौन सी रेगुलेटरी बॉडी थी चेक करने के लिए, परमिशन देने के लिए? मुझे आप बताइए कि 40 साल पहले ये बॉडी बनी हुई थी। 40 साल पहले तो VVMC भी नहीं थी।
महानगर पालिका में गए तो उन्होंने बोला कि चौल सिस्टम का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, हम सिर्फ बिल्डिंग की ही सुनते हैं, चौल की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ की सुनी नहीं जाती। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि 1988 में कहाँ बिल्डिंग खड़ी थी? सब पहले चौल ही थे, अब बिल्डिंग डेवलप हुई ना, तो पहले चौल की सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे बोलने के लिए? कुल मिलाकर दोस्तों, महानगर पालिका के अधिकारी ये जो बातें बोल रहे हैं, ये बातें जो उनके टेबल के नीचे रखे हुए पैसे हैं उसको देखते हुए बोल रहे हैं। एक्चुअली वो उनकी बातें नहीं है, वो उनकी जबान नहीं चल रही, वो जो नोटों की गड्डियां उनके मुंह में ठूस दी गई हैं उसी से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और ये जो लोग हैं इन्हें कहीं ना कहीं चग्गा बग्गा पढ़ाया जा रहा है। सीधा एकमात्र उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ से गरीबों को हटाओ, अमीरों को यहाँ पर लाकर बसा दो, तब भी कमाया। अवैध निर्माण बन रहा था तब भी कमाया, अब वर्तमान समय में बिल्डरों से भी कमाया जाएगा और इन गरीबों को बेघर कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। अभी आप लोग एक बात बताइए, आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी के पास गए और यहाँ पर किसका पैनल है, कौन जीत कर आए हैं? यहाँ पे पैनल तो सारा येलो पैनल है, बहुजन विकास आघाड़ी का पैनल है। अभी तक फिलहाल हम किसी राजनीतिक दल के पास नहीं गए हैं अपनी समस्या लेकर के, लेकिन अब आज जाएंगे क्योंकि हमें लगा था कि समस्या वहाँ बात करने से हल हो जाएगी। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ के जो युक्त थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, उन्होंने इस प्रकार आंख बंद करके निर्णय लिया कि पूछिए मत। तो सीधा आंख बंद करके बोलते हैं आपने सब जमा किया, मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये इलीगल है, मैं मान ले रही हूँ, बात खत्म। मालिक ने पहले बताया था कि हम वो सब लीगल है, आपका ये 2 चाली का ही प्रॉब्लम है, बाकी सब चाली लीगल है। पर अभी वहाँ जाके वो पलटी मार रहा है कि बोल रहा है कि नहीं ये सब चाली इलीगल है, मुझे बांधकाम पूरा क्लियर चाहिए। ये किस हिसाब से? महाराष्ट्र कानून है कि 12 साल तक कहीं रहते हैं तो ये लीगल हो जाती है, तो ये क्यों बनाया है? ये किस बिना पे? मैडम को बताया कि ये रूल है, मैडम बोलती है हमें पता ही नहीं है, हमें पेपर दिखाओ तभी होगा। तो किस बात की पढ़ी लिखी है मैडम? मनपा क्या बोल रहा है? मनपा कहता है कि हमने आपको 3 नोटिस भेजे। अच्छा, अगर उन्होंने 3 नोटिस भेजे तो मुझे बाकी के 2 नोटिस पे हमारी रिसीविंग दिखा दे। हमें पहला नोटिस प्राप्त हुआ है, हमें तो सिर्फ पहला नोटिस मिला है जो कि 15 तारीख को हमने रिसीव किया, हमने रिसीविंग पे साइन और अपना नंबर भी दिया है। वो बोलते हैं नहीं हमने तीसरा नोटिस दिया है। आया था सन 2019 में नोटिस आए थे, पर 10 लोगों को आए थे जिन पे केस चला था, उनका मैटर अलग था। वो आज अचानक से उठ के बोलते हैं नहीं हमने 600 घरों पे पिछले 2 बार नोटिस दिया, तीसरा नोटिस है। अगर मनपा के पास पिछले 3 नोटिस हैं तो मुझे उन तीनों नोटिस पे हमारी रिसीविंग दिखा दीजिए, हम मानने को तैयार है कि हमने नजरअंदाज किया। नोटिस हमारे पास सिर्फ एक आया है जिसपे हमने रिसीविंग दी है, हमने खुद साइन 15 तारीख को पहली नोटिस आई है, 15 तारीख को पहली नोटिस है, 18 तारीख को हमसे जवाब मांगा गया है। अभी हम लोग गए हैं, अपना घर पट्टी, लाइट बिल, पानी पट्टी दी है। मैडम बोलती है हमको कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको बांधकाम परवानगी चाहिए, ये सब फेंक दिए। दोस्तों 40 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इन्हें 15 तारीख को नोटिस आता है और ये कहा जा रहा है कि आप घर खाली कर दो या तो 20 तारीख तक हमको जवाब दो। सवाल ये कि 40 साल की गृहस्थी 4 दिन में समेटी कैसे जाएगी? और जो जवाब ये लोग दे रहे हैं ये सोच रहे थे कि महानगर पालिका की घर पट्टी है, महानगर पालिका की पानी पट्टी है, महानगर पालिका ने शौचालय बनाकर दिया है, महानगर पालिका ने गटर बनाकर दिया है, तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका का पोता है। अगर अवैध होता तो महानगर पालिका पहले ही तोड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महानगर पालिका ने हर वक्त पहले कॉन्ट्रैक्टर से पैसे खाए, फिर बिल्डर से पैसे खाए, फिर उसके बाद अधिकारियों ने टेबल के नीचे से गरीबों से पैसे खाए, और अब वर्तमान समय में जब इस जगह की वैल्यू बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं इन्हें हटाकर वापस से बिल्डरों को संरक्षण देने के लिए उनसे भी पैसे खाए जाएंगे। चाचा क्या कहेंगे, कितने टाइम से हैं आप यहाँ पर? मेरे को, मैं चंद्रकांत डोंडीबा भोसले 93 अक्टूबर से रहता हूँ। आज मेरे को 32 साल हो गए। 32 साल होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, पहले जो बिल्डिंग बनती थी और जो कुछ पीछे से चाली बनी तो उनको रोका नहीं। हम लोग जो 32 साल से है तो अभी हम लोग को क्या बोलता है, सब हम लोग को जगह खाली मांगता है। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, समाधान क्या है? देखिए समाधान तो अब मनपा ही करेगा। समाधान अगर मनपा ना करे तो कोर्ट करेगा, लेकिन समाधान तो होना चाहिए। हम आप लोग बताइए, मनपा तो आसानी से बोल दे रही है कि आपको 4 दिन का समय दिया गया है, 20 तारीख को हमें निर्णय मिलेगा, जैसा होगा हम एक्शन लेंगे। मुझे बताइए, उन्होंने 4 दिन दे दिया, लेकिन जिनकी 4 पीढ़ियां यहाँ गुजर गई वो क्या करें? मेरे पिताजी यहाँ गए। आप लोगों की सारी बातें सही हैं, लेकिन बुलडोजर आएगा तो करेंगे क्या? बुलडोजर आएगा, हम अपने माँ बाप बच्चों के साथ यहीं लेट जाएंगे बुलडोजर के सामने। बुलडोजर के सामने हम बच्चे लेके सो जाएंगे, हमारे ऊपर से लेके जाए, क्योंकि जब घर ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ हम लोग ले जाएंगे तुमको, वैसे भी ऐसे भी हम लोग मरेंगे ही ना। जब घर ही नहीं रहेंगे तो हम लोग रहेंगे क्या, जिएंगे कैसे? बच्चे क्या रोड पे? यहाँ पे औसतम लोग जो रहते हैं वो गरीबी रेखा के भी नीचे हैं। कोई भाजी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है,
ऐसे ऐसे लोग यहाँ रह रहे। सोचिए अगर ये चीज छीन गया हमसे तो हम रहेंगे कहाँ। अगर मेरे भी 4-5 फ्लैट होते जैसे मनपा के होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े शहरों में, किसी के महाड़ा में, किसी के स्मार्ट सुरक्षा सिटी में, अगर हमारे भी होते हम भी छोड़ के चले जाते। आपके होते तो आपको हटाया ही नहीं जाता ना। वही तो, अगर हमारे होते तो हम भी टेबल के नीचे से अमीरों को जाके दबाओ ना, तो पता चले गरीबे ही क्या तुम्हारे बिगाड़ रहे हैं। नहीं दे पाते। क्यों? इंसान नहीं है, जानवर है। वो लोग पैसा दे तो इंसान है। अभी यहाँ की राजनीतिक पार्टी, यहाँ के मेयर से आप क्या आग्रह करेंगे? मेयर से आग्रह यही करेंगे कि जो नियम बैठक में पास हुआ था कि सन 2011 के पहले जितने भी स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, चौल हो, लोड बेरिंग बिल्डिंग, जो लीगल किया गया था 2011 पहले का, ये जो चौल है 40 साल का है, 1988 का लोगों के पास घर पट्टी है, आज भी प्रूफ है, तो इसे भी उसी प्रकार के अंदर, उस योजना के अंदर इसे लीगल कर दिया जाए। आज ही हम गए थे महानगर पालिका, वहाँ से हम वो ऑर्डर पेपर लेके आया है जिसपे लिखा हुआ है ये चीज़ कि सन 2011 पहले का सभी स्ट्रक्चर लीगल हो जाएगा। तो मनपा उसको मानने से इनकार कर दे रही है। मनपा बोलती है हम नहीं मानते। तो आप क्या मतलब, इसमें क्या चल रहा है? मनपा मतलब दो है क्या? मनपा ने ही ऑर्डर पास किया और मनपा ही बोल रही है हम नहीं मानते। ये कैसी बात हो गई? मतलब मनपा दो है, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, जो गरीबों के लिए पास कर रही है, अमीरों के लिए तोड़ रही है। यही बात हुआ ना आखिर में। गरीबों के लिए पास किया गया और अमीरों के लिए तोड़ा जा रहा है ताकि अमीर यहाँ बनाए और यहाँ रहें। नगर सेवक लोग आए यहाँ पर, पता चला उनको? अभी तक उनको पता ही नहीं है, शायद इसलिए कोई नहीं आ रहा क्योंकि हम गए ही नहीं अभी तक। वो जब वोट लेना होगा तब आएंगे, उसके पहले वो आ नहीं सकते हैं। गरीब मर जाए, गली गली हाथ जोड़ेंगे, हमको ही वोट देना। भीख मांगते भिखारी की तरह। अच्छा, एक बात बताइए, पहुंच गई तो इधर के नगर सेवक को मालूम नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीडिया उधर तक, नगर पालिका तक कौन आया था वोट मांगने आप लोग का? आप लोग से वोट मांगने कौन आया था? सब आते हैं, नाम बताइए। सब आए। इस पैनल का सबसे बोल सकते हैं आप सबसे ज्यादा एक अट्रैक्टिंग प्लेस ही तो नागिनदास पाड़ा है, सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया। यहाँ कौन सी पार्टी नहीं आई थी? यहाँ सामने बीजेपी का बूथ था, वहाँ सामने सिटी का बूथ था, थोड़ा आगे शिवसेना का बूथ था। कौन सी पार्टी यहाँ वोट मांगने नहीं आई थी? मुझे एक पार्टी का आप नाम ले लीजिए। निर्दलीय लोग भी वोट मांगने आए थे, लेकिन वो निर्दलीय भी आज नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो जीत नहीं पाए, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। और जो जीत गया वो तो दिखेगा ही नहीं। यही बात हो जा रही है ना। अभी नगर सेवकों को पता नहीं पता नहीं चला। एक्चुअली हम ही नहीं गए हैं अभी तक उनके पास, हम गए ही नहीं अभी तक। वोट लेने तो वो आते हैं ना, तो समस्या होगी तो आप लोग जाएंगे, उन्हें नहीं पता चल रहा है। क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है ना, और ये समस्या बीच में आ गई है। 5वें साल आई होती तभी सब लोग जुड़ गए होते। वो लोग एसी में सो रहे हैं, हम लोग धूप में भटक रहे हैं ना, तुमको क्या पता चलेगी? एसी की हवा खा रहे हैं, हम धूप के, हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं घर पे। वोट लेते समय तो जैसे धूप में भीख मांगते हैं, हमको देना बहन जी वोट। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर जो पैनल है वो बहुजन विकास आघाड़ी का पैनल है, वार्ड क्रमांक 9 आता है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। अब सवाल ये कि यहाँ पर नगर सेवकों के होने के बावजूद भी अभी तक नगर सेवकों को इस बात की जानकारी कैसे नहीं है? वोट लेना होता है तो घर घर जाते हैं, लेकिन जनता को समस्या हो तो जनता उनके ऑफिस पहुंचेगी। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका ने जब घरपट्टी लगाई तब महानगर पालिका को ये पता नहीं था कि ये अवैध है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 600 लोगों के घरों के ऊपर जो बुलडोजर है वो अपना कहर बरपाने की तैयारी में है। महानगर पालिका ने हाथ ऊपर कर दिया है और यहाँ की आम जनता अपने ही घर से बेदखल होने की कगार पर है। अब देखना ही होगा कि आने वाली 20 तारीख को क्या होता है। नाला सुपारा के अचोले में जैसे 41 इमारत टूटी, लोग बेघर हो गए संघर्षों के बाद, क्या यहाँ पर भी लोग बेघर हो जाते हैं या फिर इसका कोई समाधान निकलता नजर आता है? बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।